नमस्कार। आप सुन रहे हैं साहित्य तक और मैं हूं सारिका पंकज। हर शनिवार और रविवार को आपके लिए पंचतंत्र और कालजयी कहानियों को लेकर आती हूं। आइए जानते हैं आज के पंचतंत्र की इस कहानी में, जिसका शीर्षक पौरुष और भाग्य है, क्या कहा जा रहा है। एक नगर में सोमलिक नाम का जुलाहा रहता था। जुलाहा मतलब जो कपड़े बुनता है। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन मात्र से अधिक धन प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अन्य जुलाहे मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए भी धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन सोमलिक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो ना, मामूली कपड़ा बुनने वाले जुलाहों ने भी कितना धन वैभव संचित कर लिया है, और एक तरफ मैं हूं कि इतना सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक निर्धन ही हूं। मालूम होता है यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, इसलिए विदेश जाकर धनोपार्जन करूंगा। सोमलिक पत्नी ने जवाब में कहा, प्रियतम, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं है। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में भी हो जाती है, न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। सो यहीं रहकर व्यवसाय करते रहो, भाग्य में लिखा होगा तो यहीं धन की वर्षा हो जाएगी। सोमलिक बोला, प्रिय, भाग्य अभाग्य की बातें तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी नर को ही प्राप्त होती है। शेर को भी अपने भोजन के लिए उद्यम तो करना ही पड़ता है। मैं भी उद्यम करूंगा, विदेश जाकर धन संचय का प्रयत्न करूंगा। ये कहकर सोमलिक वर्धमानपुर चला गया। वहां 3 वर्षों में अपने कौशल से 300 सोने की मुहरें लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था। आधे रास्ते में ही दिन ढल गया, शाम हो गई। आसपास कोई घर भी नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते स्वप्न आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, हे पौरुष, तुझे क्या मालूम नहीं है कि सोमलिक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता, तब तूने इसे 300 मोहरें क्यों दे दी? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल दूंगा ही दूंगा। उसे उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद सोमलिक की नींद खुली तो देखा कि मोहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित किया हुआ धन इस तरह लुप्त हो जाने से सोमलिक बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन सा मुख दिखाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे मेरे। ये सोचकर वो फिर वर्धमानपुर को ही वापस आ गया। वहां दिन रात घोर परिश्रम करके उसने वर्ष भर में ही 500 मोहरें जमा कर ली। उन्हें लेकर वो घर की ओर जा ही रहा था कि फिर आधे रास्ते में ही रात पड़ गई। इस बार वो सोने के लिए ठहरा नहीं, चलता ही गया। किंतु चलते चलते ही उसने फिर उन दोनों पौरुष और भाग्य को पहले की तरह बातचीत करते सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही कि हे पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि सोमलिक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन रह ही नहीं सकता, तब तूने उसे क्यों 500 मोहरें दे दी? पौरुष ने वही उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक परिश्रमी पुरुषार्थी को उसके उद्यम का फल दूंगा ही दूंगा। इससे आगे तेरे अधीन है कि उसके पास रहने दे या फिर छीन ले। इस बातचीत के बाद सोमलिक ने जब अपनी मोहरों वाली गठरी देखी तो वो मोहरों से खाली पड़ी हुई थी। इस तरह 2 बार खाली हाथ होकर भी सोमलिक का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूं और यहीं प्राण दे देता हूं। गले में फंदा लगाया। उसे टहनी से बांधकर जब वो लटकने ही वाला था कि उसे आकाशवाणी हुई, सोमलिक, ऐसा दुस्साहस मत कर। मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से
अधिक धन का उपभोग नहीं लिखा। व्यर्थ के धन संचय में अपनी शक्तियां नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूं। तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। सोमलिक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। अदृष्ट देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग? तेरे भाग्य में उसका उपभोग ही नहीं है। भोग रहित धन को लेकर क्या करेगा? सोमलिक तो धन का भूखा था। बोला, भोग हो या न हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपभोग के भी धन की बड़ी महिमा है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय हो। कृपण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। सोमलिक की बात सुनने के बाद देवता ने कहा, यदि यही बात है तो धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है तो फिर वर्धमानपुर चला जा। वहां 2 बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्त धन, दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो उपभुक्त धन दे दूंगा। ये कहकर भाग्य के देवता लुप्त हो गए। सोमलिक उसके आदेशानुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वो गुप्त धन के घर पर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा। किंतु सोमलिक भी अपने संकल्प का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी वो घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वो वहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर वही दोनों देव देखे। वो दोनों बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, तूने गुप्त धन को संचय से इतना भी अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सोमलिक को भी रोटी दे दी? पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है। उसका फल देना तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड़ा। इस कारण उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। सोमलिक अगले दिन सुबह उपभुक्त धन के घर गया। वहां उसने भोजन आदि द्वारा उसका सत्कार किया। सोने के लिए सुंदर शैया भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना, वही दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, इसने सोमलिक के सत्कार में कुछ अधिक ही धन व्यय कर दिया है। अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था। इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर सोमलिक ने देखा कि राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में भोजन और उपहार से भरी धन की थैली भेंट में लाकर उपभुक्त को दे रहा था। महाराज का मानना है कि इस राज्य का पुण्य प्रताप तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ जनों से है। ये देखकर सोमलिक ने विचार किया, वाकई संचय रहित उपभुक्त धन हर तरह से गुप्त धन से तो श्रेष्ठ ही है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कार्यों में व्यय कर दिया जाए, वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। इसके बाद भाग्य और पौरुष के देवता ने मिलकर उसके जीवन को श्रम, सत्कार्य और धन से समृद्ध कर दिया। भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की तो भरमार है। उसमें भी पंचतंत्र की कहानियों का तो कहना ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रची गईं और वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहीं। अब विलुप्त सी हो चुकी पंचतंत्र की मूल संस्कृति कृति संभवतः 100 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच किसी समय अस्तित्व में आई थी। इसकी महत्ता का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। मूल रूप में संस्कृत में रचित यह ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बटा हुआ है, जिसकी मुख्य नीति है मित्रभेद, मित्रलाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख,
हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बतलाती हैं। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कथाओं की कड़ी में आप हर सप्ताह पंचतंत्र की ऐसी ही कहानियां मुझसे यानी कि सारिका पंकज से सुन रहे हैं। चूंकि ये कहानियां आपस में गुथी हुई हैं, इसलिए कई बार आपको भी एक ही कड़ी में 2-3 कहानियां सुनने को मिल सकती हैं। इस बार की पंचतंत्र की कहानी पौरुष और भाग्य थी। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगले शनिवार को एक बार फिर से पंचतंत्र की किसी शिक्षाप्रद कहानी को लेकर एक बार फिर से हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।